इस वीडियो में हम फंक्शंस के PYQ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भी फंक्शन के वीडियो है वो पहले देख लेना, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी थियरी रहेगी वो मैं फिर से कवर नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो और भी लेंदी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है 20 समर में से डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ आई टू आर प्लस, ठीक है, ये इस पर ध्यान देना। डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 7 इज़ 1-to-1 और बाइजेक्टिव। तो हमें ये फंक्शन चेक करना है कि 1-to-1 या बाइजेक्टिव है या नहीं, जहाँ पे फंक्शन जो है आई टू आर प्लस है। वो आगे हम देखते क्या चीज़ है ये। पहले 1-to-1 चेक कर लेते। तो हमने लिया यहाँ पर एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 का एजम्पशन, फिर यहाँ पे जो x1 रख दिया, एक बार x2 रख दिया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो ये हो गया हमारा 1-to-1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 7 कर दिया, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने y कर दिया है एज्यूम, ओके। y को हमने ये साइड भेज दिया और x को ये साइड पर। अब यहाँ पर देखो हमें क्या कंडीशन दी गई है कि फंक्शन जो है आई टू आर प्लस होना चाहिए। और इसमें अगर देखो कि मैं y इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 5 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -1, जो r प्लस में नहीं आता है। इसके लिए ये हमारा ऑन टू फंक्शन वैलिड नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो पता है, एफ ऑफ ए की जगह पे कोई वैल्यू भी लिख सकते हो, जैसे कि 1/3। 1/3 जो है वो r प्लस में आता ही है इसके लिए। तो फिर 1/3 इक्वल्स टू फंक्शन रख दिया हमने, ए को हमने ये साइड पर रखा है, और जो यहाँ पे बाकी की वैल्यू है वो आएगी -10/3 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू आई या फिर r+1 में, जो ये वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि ये r+ है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, और हमारी दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। इसके लिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, और जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ ओनली 1-to-1 है। कि ये क्वेश्चन हमें 2 बार आ चुका है, 20 समर और 20 विंटर में। तो ये क्वेश्चन जो है हमने बहुत इस टाइप के क्वेश्चन किए, तो आप ये क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं आए तो ये है ही देखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो है 20 विंटर में से फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रूट में है 16 - x²। तो इसमें कोई फंक्शन हमें डिफ़ाइन नहीं किया है, बस खाली इतना पार्ट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 16 > x² लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 16 के पार्ट करने हैं हमें, एक तो -4 और एक 4, ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या रहेगा, -4 और 4। और हाँ, अगर हम x की जगह पे -4 या 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इसके लिए हमारी रेंज रहेगी r -4 4, ओके। ये तो हमने ऑलरेडी पीछे वीडियो में देख लिया, तो वीडियो देख लेना एक बार इसका, ओके। और यहाँ पर भी हमारी थियरी ही काम आ रही है। ओड और इवन फंक्शन की अगर थियरी याद है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें g ऑफ x दिया है, पहले देख लेते हैं। लेट f ऑफ x बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, शो दैट g ऑफ x f ऑफ x प्लस f माइनस x/2 इज़ एन इवन फंक्शन, और h ऑफ x है वो ओड फंक्शन है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले g ऑफ x लिखा हमने, उसका हमने माइनस वर्जन रखा है -x, तो ये भी हो जाएगा -x। और यहाँ पर पहले से ही -x है, फिर माइनस x क्या हो जाएगा, +x, ओके। तो ये फंक्शन बन के घूम कर के यही बन गया। इसको आगे पीछे स्वैप करोगे तो ये रहेगा g ऑफ x ही। तो हमने -x पुट किया था, फिर भी हमें +x मिला। इसके लिए ये क्या है, इवन फंक्शन। अब h ऑफ x चेक करते, -x पुट कर दिया हमने, यहाँ पे -x आ गया और ये +x हो गया, ओके। अब ये देखने की बात है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो इनकी पोजीशन अगर स्वैप करे या फिर -1 से मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर आएगा -h ऑफ x, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया था, h ऑफ -x, और मिला क्या, -h ऑफ x। ये वही ओड फंक्शन की डेफिनेशन बन गई। इसके लिए h ऑफ x क्या है, हमारा ओड फंक्शन, ओके। ये देखने जैसा क्वेश्चन है। 21 विंटर में आया था, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x³, ओके। तो हमें ये फाइंड करना है, और ये बताना है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले हम
जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स क्यूब रख दिया हमने, और अब क्या है एफ ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर हमें एक्स क्यूब रखना है, यानी तो ये हो जाएगा इस तरह से, है ना, ये x के ऊपर आएगा 3, और g ऑफ x में क्या होगा, f ऑफ x रखेंगे पहले तो e ऑफ x, और जो g ऑफ x है वो क्या है यहाँ पर ex, तो यहाँ पर हम ex आएगा, और जो ये 3 है वो सेम लेवल पर ही रहेगा, यानी उसके ब्रैकेट के बाहर जाएगा, यानी एक तरह से मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और ये आएगा e3x और ये ex3 आएगा, और यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट इक्वल टू। और यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कहा था ना 22 समर यूनिक पेपर 1 नंबर का, जिसमें हमें फंक्शन चेक करना है स्ट्रिंग के तौर पर, और इसमें सेट है हमारा इंटीजर z। f of s is the position of 0 bit in s, f of s is the position of a 1 bit in s। ठीक है, पहले इतना पार्ट देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें फंक्शन की एक डेफिनेशन याद हो तो ईच इनपुट मस्ट मैप एग्जैक्टली वन आउटपुट, जो भी हमारे फंक्शन था उसमें हम एग्जैक्टली वन आउटपुट को मैप करते हैं। ठीक है, वन टू मैनी नहीं था, यानी वन टू मैनी है तो फिर वो फंक्शन नहीं है, एक तरह से वो कहना चाहता है। दिस फंक्शन गोज़ फ्रॉम सेट एस टू सेट ऑफ इंटीजर, तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ बीट स्ट्रिंग कैन हैव मल्टीपल ज़ीरो, the position of a 0 bit in S is not uniquely determined if S has more than 0। यानी कहना क्या चाहता है कि अगर कोई यहाँ पर एक फंक्शन है उसके अंदर मल्टीपल ज़ीरो है और वो किसी के साथ भी मैपिंग करे, यहाँ पर अगर 1 2 3 ले लूँ मैं, तो ये ज़ीरो इसके साथ जाएगा, फिर कोई दूसरा अगर मुझे ये ज़ीरो का मैपिंग चाहिए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाले का मैप है या फिर ये इसके वाले का मैप है। इसके लिए इसमें हमें मुश्किल आएगी कि एक ज़ीरो का मैपिंग मल्टीपल टाइम है। यहाँ पर देखो, बिकॉज देयर कैन बी सेवरल ज़ीरोज़ इन अ बिट स्ट्रिंग, यहाँ पे डबल ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है। एफ ऑफ एस इक्वल्स टू बी, और बी क्या होगा, बी वॉन्ट बी यूनिक वैल्यू ऑफ जेड इज़ असाइन टू एफ ऑफ एस। इसके लिए ये जो है वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। और अगर एक और पॉइंट देखें तो देयर आर आल्सो स्ट्रिंग दैट डू नॉट गेट असाइन टू एन इंटीजर। ठीक है, अगर इस तरह से अगर खाली 1 1 1 1 है तो फिर उसके अंदर मैपिंग होगी ही नहीं, क्योंकि S डज नॉट कंटेन एनी ज़ीरो, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट डजेंट होल्ड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब दूसरा है 1 बीट के लिए, और जो 1 बीट है ना वो यूनिकली डिटरमाइंड है फॉर ईच बीट स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या था, ज़ीरो जो था वो नॉट है, यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है, और ये जो 1 है वो यूनिकली डिटरमाइंड है, यानी 1 to 1 मैपिंग होगी, यानी मैपिंग हो रही है मतलब वो फंक्शन है। मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ S टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन Z, thus इट इज़ अ फंक्शन। और यहाँ पे हमें पूछा था कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दैट असाइंस टू अ बीट स्ट्रिंग द नंबर ऑफ 1 बीट्स, और इसके अंदर ट्वाइस द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द स्ट्रिंग, यानी हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है और फोर्थ में उसकी ट्वाइस रेंज फाइंड करनी है। पहले तो हम इसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ज़ीरो से ना, तो इसकी लेंथ क्या होगी 0 to n, और उसके फंक्शन की रेंज क्या होगी 0 to n ही रहेगी। और इसमें क्या पूछा था हमें, ट्वाइस ना, ट्वाइस के लिए हम क्या करेंगे, 0 का ट्वाइस तो 0 होगा, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, n का 2n। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ट्वाइस की रेंज ये वाली आई। ओके, ये क्वेश्चन ख़त्म। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं किस चैप्टर का है, कोई भी चैप्टर का हो सकता है, पर यहाँ पे स्ट्रिंग आया था, इसके लिए ऊपर भी स्ट्रिंग आया था, और इसका जो ये पहला क्वेश्चन है इसके 2 और सब क्वेश्चन हैं वो फंक्शन के थे, इसके लिए इसी में इंक्लूड कर लिया। ये शायद सेट थियरी या फिर प्रोपोजिशनल लॉजिक का क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, इसके अंदर क्या करना है, बीट वाइज और बीट वाइज एक्स और, यानी बीट बाय बीट हमें और करना है या फिर बीट बाय बीट एक्स और करना है। यानी और तो पता ही है ना, खाली प्लस करना है, और एक्सओर में क्या रहता है कि एक बार एक आता है तभी हमें एक लिखना है, शॉर्ट में बता रहा हूँ इसके लिए। 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 0 + 0 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा,
1 + 1 1 होता है, ट्रूथ टेबल पता होगा ना और का, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 1 होगा। XOR में क्या होता है कि जब भी एक बार एक दिखे तब हमें एक लिखना है। 0 0 है, ठीक है, एक बार एक है, इसमें भी एक बार एक है, इसमें भी एक बार एक है, इसमें 2 बार एक है तो देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 0 एक बार एक है, इसमें भी 2 बार है, तो बाकी सबको हम कर देंगे 0, यानी 2 बार 0 या 2 बार 1 हो तब हमें 0 लिखना है। ओके, शो दैट द फंक्शन, ये उसी का सेकंड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सी का है, 7 मार्क्स में। शो दैट द फंक्शन f R प्लस यूनियन 0, ठीक है, ये याद है ये किसकी रेंज थी? हमने पहले ही पढ़ी थी, ओड और इवन फंक्शन के बाद मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन की, ठीक है, उसकी रेंज है ये। और इसका देखो मोड आ गया, ठीक है, इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है, ये फंक्शन है इन्वर्टिबल नहीं है, तो आप क्या करो कि मॉडिफाई कर दो डोमेन या को डोमेन को इस तरह के फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल बन जाए। ठीक है, देखते हैं पहले क्या करेंगे। पहले तो चेक करेंगे कि फंक्शन 1 to 1 या ऑन टू है या नहीं। अ फंक्शन f इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बोथ इंजेक्टिव 1 to 1 और सर्जेक्टिव ऑन टू। 1 to 1 चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने R में से कुछ एलिमेंट्स लिए -3 से लेकर 3 तक के, ठीक है। अगर मैं -3 का क्या करना है, हमें इसमें मॉड्यूलस x करना है ना। अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो क्या आएगा आंसर? 3 आएगा, ठीक है, वो माइनस रिमूव कर देता है। और मैं 3 पुट करूँगा तो भी 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 पुट मैप होगा 3 से, और ये 3 भी 3 से मैप होगा। -1 1 से मैप होगा, और ये 1 1 से मैप होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मैपिंग एक को ही हो रहे हैं, इसके लिए ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 में क्या था, अगर ये भाई इसी से कनेक्ट होना चाहिए, ये भाई इसी से, इसी तरह से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में कनेक्ट होना चाहिए। पर यहाँ पर तो मैनी टू 1 आ गया, इसके लिए 1 to 1 ही नहीं है। तो ऑन टू देखें क्यों, तो ये नॉट इन्वर्टिबल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा डोमेन को या फिर को डोमेन को। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आर है ना, उसको हम इसी में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर ये भी सेम हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो निकल जाएगा, और फिर हम इसकी 1 to 1 मैपिंग कर पाएंगे, और फिर 1 to 1 कर पाएंगे तो ऑन टू भी होगा ही, ठीक है। टू मेक f of x इक्वल्स टू इन्वर्टिबल, सॉरी, वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन सच दैट f बिकम 1 to 1। तो हम फंक्शन को क्या डिफाइन कर रहे हैं, r प्लस यूनियन 0 टू r प्लस यूनियन 0। सेम यही चीज़ की हमने, ओके। f of x अब हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर निकल चुके हैं। और ये ऑन टू तो हो गया है, 1 to 1 तो हो गया है, ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये इन्वर्स फंक्शन बन चुका है, और अब यहाँ पर हम इन्वर्स कर देंगे, और f of x क्या आएगा, x ही रहेगा। उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट s बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u, ठीक है, एक s सबसेट है u का, यूनिवर्सल सेट का। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन एफ एस यूनिवर्सल टू 0 1, f of s equals to 1 if x belongs to s and 0 if x does not belongs to s, ठीक है। दो सेट है a एंड b, देन शो दैट, ये हमें प्रूव करना है। और ये f of s को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। f of s of x 1 कब रहेगा, जब x s को बिलोंग्स टू रहेगा, और 0 कब रहेगा, जब डज नॉट बिलोंग्स टू। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दो सेट लिए, ए बी, यहाँ पे दिया गया ना ए बी, तो ए बी करके दो सेट लिए, 1 2 3 4 और 3 4 5 6। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो। 3 4 हो गया, ए इंटर बी, ये क्या आएगा, इंटरसेक्शन 3 और 4 ही आएगा ना, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है। अब क्या करेंगे, एस क्या था, हमारा सबसेट था, और सबसेट अब बन गया हमारा 3 4। अब एस की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 4 को रिप्लेस कर, सॉरी एस की जगह पे क्या आएगा, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, 3 4 को नहीं, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्लेस करना है। ए इंटरसेक्शन बी, और एस के एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4। ओके, ये पार्ट भी हमने रिप्लेस कर दिया, ये पार्ट भी रिप्लेस कर दिया, और ये पार्ट भी रिप्लेस कर दिया। ओके, अब आते हैं हमारे ये फॉर्मूला को चेक करने की बारी है। तो f
ए इंटरसेक्शन बी में से मैंने मान लो कि x इक्वल्स टू 3 लिया, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 लिया, 3 है, इसके लिए फंक्शन क्या आएगा हमारा 1 1 आ गया। ओके, अब ये बारी, इसकी बारी है चेक करने की, एफ ऑफ ए एक्स, एफ ऑफ बी एक्स। ओके, एफ ऑफ ए में भी मैं अगर 3 रखता हूँ, एफ ऑफ ए में 3 है तो 1 लिखेंगे, एफ ऑफ बी में 3 है, एफ ऑफ बी में भी 3 है तो 1 रखना पड़ेगा मुझे, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, ठीक है। एक बार हमने 1 के लिए चेक कर लिया, एक बार 0 के लिए भी चेक कर लेते, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, इसमें 5 तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 0 है ना, 0 हो गया। अब सेम उसी की तरह ऊपर वाले में एफ ऑफ ए में 5 है, नहीं है, 0 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। एफ ऑफ बी में 5 है तो 1 लिखा है इसके लिए, और 0 इंटू समथिंग 0, हैंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, वी हैव प्रूव्ड। 22 विंटर में डेफिनेशन पूछिए 1 to 1 फंक्शन की। शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 7 इज़ 1 to 1 ऑन टू एंड फाइंड इट्स इनवर्स। ये क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद किया है हमने, पर पता नहीं, देख लेते एक और बार। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, x1 पुट कर दिया और x2 पुट कर दिया, फिर यहाँ से x1 x2 आ गया हमारा, 1 to 1 तो है ही। एज्यूम किया हमने y जो बिलोंग्स टू है R कोडोमेन सेट, और y इक्वल्स टू ले लिया 3x माइनस 7, और यहाँ पर हमने x ले लिया और ये साइड पर y जो बिलोंग्स टू है R, और ये हमारा फंक्शन हो चुका है ऑन टू, हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल। और क्या होगा वो, एफ ऑफ इनवर्स x यहाँ पर रख दो, y की जगह पर x बन गया हमारा फंक्शन, x बिलोंग्स टू R। 23 समर, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। लेट y इक्वल्स टू n स्क्वायर, n सबसेट है नेचुरल सेट का, और हमारा फंक्शन है यहाँ पर n टू y, y क्या है, ये है, वो भी n है, ठीक है। डिफाइन एज f ऑफ n इक्वल्स टू n स्क्वायर, शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो इससे पहले हमें 1 to 1 चेक करना होगा। यहाँ पर हमने x1 x2 की जगह पे क्या ले लिया है, n1 n2, n1 n2 का फंक्शन क्या है हमारा, n स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर n1 इक्वल्स टू है n2 आ चुका है, 1 to 1 हो चुका है ये। ऑन टू में क्या होगा, ये हमारा फंक्शन है जिसको हम y इक्वल्स टू n स्क्वायर ले लिया, और जो n है उसको हमने ये साइड ले लिया और y को ये साइड पर भेज दिया, और फंक्शन ऑन टू है, बिलोंग्स टू n, हैंस द इन्वर्स ऑफ क्या होगा, यहाँ पर x रख दो, यहाँ पे भले n है तो आप x भी यूज़ कर सकते हो। ओके, x पुट कर दिया, या फिर आप n पुट करोगे तो अंडर रूट n आएगा। ओके, वेयर x बिलोंग्स टू n। लास्ट ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 23 समर में से दूसरा क्वेश्चन। लेट f R2R be a function defined by fx ax plus b. Find the values of a and b for which f of f is ir. ir क्या था हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। f of f क्या है, ये हमारा क्या था, कॉम्पोजिशन, और a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ir क्या होगा हमारा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एफ, ये जो कॉम्पोजिशन था उसको हमने ब्रैकेट में कन्वर्ट किया है यहाँ पर, फिर आई आर की वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स, और अब जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है। ओके, और जो बाहर का एफ था उसको भी एक्स के अंदर ही पुट कर दिया, दोनों एफ एक साथ पुट कर दिए। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक इतना तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस 1, तो a क्या आएगा हमारा, प्लस और माइनस 1। जब आप a इक्वल्स टू 1 पुट करते हो तो b मिलेगा हमें 0, और जब आप -1 पुट करोगे तो हो जाएगा 0। तो b को हम क्या कर सकते हैं, एनी रियल वैल्यू एज ए टेक कर सकते हैं, यानी b कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो 1 के लिए 0 और -1 के लिए देन b कैन बी एनी रियल नंबर। तो लिख देना उसे ab की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था ना,
इसके लिए ए बी इक्वल्स टू 1 0 या फिर ए बी -1 और बी वेयर बी बिलोंग्स टू आर। ओके, यहाँ पे हमारा फंक्शन